जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे आप देख ही रहे हैं इतनी सारी वीडियो, और आप लोगों ने शायद नोटिस देखा हो, पढ़ा हो, तो आपको पता ही चल गया होगा कि अब तो यूपी पुलिस का जो रिज़ल्ट है वो जल्दी आ जाएगा। और मतलब अक्टूबर के लास्ट में भी आ सकता है या नवंबर के स्टार्टिंग में आ ही सकता है। अक्टूबर में अभी त्यौहार भी हैं, नवरात्रि वगैरह चल रहे हैं, और फिर रामनवमी, फिर दशहरा, और उसके बाद फिर जो भी है दिवाली का मतलब त्यौहार है वो शुरू हो ही जाएगा। तो शायद या तो अक्टूबर लास्ट में आ सकता है रिज़ल्ट, या फिर नवंबर स्टार्टिंग में आ ही जाएगा। तो आप लोग रनिंग नहीं कर रहे हैं तो रनिंग कीजिए। और अभी मैं भी नहीं जा रही थी रनिंग करने, और आज मैं पार्क में गई तो मेरे से ज़्यादा रनिंग हुई नहीं, क्योंकि फास्टिंग वगैरह अभी मैंने रखे तो ज़्यादा रनिंग नहीं हो रही है मेरे से। तो मैं एक्सरसाइज वगैरह थोड़ी की और योगा किया थोड़ा सा। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि मतलब जैसे रनिंग स्टार्ट कर रही हैं कई सारी लड़कियां, तो उनके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, एंकल पेन और सिन पेन। तो देखो, ये आपकी जब भी रनिंग स्टार्ट करते हो तो बहुत सारी गलतियां होती हैं छोटी छोटी, जो आप मतलब देखते नहीं हो, नज़रअंदाज कर देते हो। तो उन गलतियों को आपको देखना चाहिए। जब भी आप अपनी रनिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आप लेग की मसल्स होती हैं उनको अच्छे से वार्म अप करो, और जो आपका एंकल होता है वो उसकी एक्सरसाइज भी होती है। तो खड़े होके भी उसको मतलब मूवमेंट कर सकते हैं और बैठ के भी कर सकते हैं। तो एंकल पेन होता है वो इसी वजह से होता है, आप अच्छे से वार्म अप नहीं करते हो, इनमें कोई भी मूवमेंट नहीं करते हो, और आप जाते ही थोड़ा 1-2 राउंड लगा के स्लोली और फिर आप रनिंग करने लगते हो। तो सबसे बड़ी गलती आपकी यही होती है। जब भी आप रनिंग स्टार्ट कर रहे हो पहले जॉगिंग करो, फिर 2-3 एक्सरसाइज होती हैं वो करो, अपना पूरा हेड टू टो सारी मतलब वार्म अप एक्सरसाइज करो। उसके बाद आप अपनी रनिंग स्टार्ट करो, 1-2 राउंड आप स्लोली लगाओ, उसके बाद आप अपनी अच्छे से रनिंग करो। रनिंग से पहले कोई भी एक्सरसाइज स्किप नहीं करनी है, ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देगी और फिर आपको बहुत सारी दिक्कतें होंगी, जैसे आपकी लेग में पेन और पेट में भी दर्द, पूरी बॉडी भी दर्द, ऐसे भी होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अपने अनुभव से आपको बता रही हूँ, मैं जब पावर लिफ्टिंग में थी, मैं ये जब जिम वगैरह करती थी, उस टाइम पे थाई का सबसे ज़्यादा मुझे वर्कआउट करना पड़ता था। और मतलब मैं 50-50 केजी का मतलब वेट लेके अपनी थाई से और वो मैं जिम करती थी। और उसके बाद मुझे इतना ज़्यादा पेन होता था, और जो भी मेरी प्रैक्टिस होती थी उस प्रैक्टिस को करने के बाद मुझे पैरों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि जो डेड लिफ्ट होती है ना उसमें बहुत ज़्यादा वेट उठाना होता है, उसके लिए उससे पहले मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। तो उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता, तो जो मेरे कोच थे वो मुझे बहुत देर तक वज्रासन में बिठाते थे, उससे बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता था। क्योंकि जब भी आप रनिंग कर लेते हो या आपके पैरों में एकदम दर्द होने लगे तो आपको थोड़ी देर वज्रासन में बैठ जाना है। ठीक, जब भी आपके सिन पेन हो तो हाथों से मूवमेंट कर लो अच्छे से, उसके बाद थोड़ी देर वज्रासन में बैठो, थोड़ा बटरफ्लाई कर लो, ठीक है, और हल्की सी जॉगिंग कर लो। और फिर आपको क्या करना है, एक नुस्खा आपको बताती हूँ, वो बहुत अच्छा है। आप सुबह में या शाम में जब भी आपको टाइम मिले, आपको क्या करना है, गुनगुना पानी करना है, ठीक है। और बकेट कम से कम आधी बकेट लेनी है, जैसे मान लो आपके जो घुटने हैं ना वहाँ तक पानी रहे आपका। तो उस गुनगुने पानी ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, मतलब इतना गुनगुना कि आप उसमें हाथ या पैर डालो तो आप उसको सहन कर सको। तो उसमें हल्का सा डालना है आपको नमक, मतलब आप आधी बकेट पानी ले रहे हो तो उसमें 2-3 चम्मच तो नमक डालो, जो ये टाटा का आता है वाइट सॉल्ट, वो आप लेंगे और उसको उस पानी में डाल के और पैरों को थोड़ी देर के लिए आप रिलैक्स कर सकते हैं, ठीक है। और आराम से आप बाल्टी में पैर रखिए, आप अपनी चेयर पे बैठ के और बाल्टी में पानी डाल के और उसमें नमक डाल के आराम से बैठ के 10 से 20 मिनट आराम से आप अपना चाहे फ़ोन यूज कीजिए या वहाँ पे आप अपनी स्टडी कुछ भी कीजिए, XYZ। लेकिन ये नुस्खा आपको डेली करना है भाई, ये इंस्टेंट आपको आराम देगा, बहुत अच्छा नुस्खा है, ज़रूर अप्लाई करके देखना अपने ऊपर, ठीक है। मैं ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है और मैं बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट की हूँ और कभी कभी करती भी हूँ। तो मुझे जब भी रिलैक्स नहीं होता है तो मैं पहले तो अपने हाथों से खुद अपने पैरों की मसाज कर लेती हूँ, और मुझे फिर भी रिलैक्स नहीं होता तो मैं बस वही गुनगुना पानी किया, उसमें एक वीडियो शॉर्ट वीडियो बना दूँगी इस पे, तो आप देख सकते हैं कैसे आपको गुनगुना पानी करके उसमें नमक डाल के आराम से आपको बैठना है। ये आपको बहुत रिलीफ देगा। मतलब आप जैसे सोचो कि हमारे दर्द हो रहा है सिन पेन के लिए हम कोई टैबलेट खा लें तो ठीक हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। टैबलेट से आपका दर्द बंद हो सकता है, लेकिन जो आपका मसल पेन है ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि मसल पेन टैबलेट से नहीं ठीक होता है। बस उससे जो आपको दर्द हो रहा होगा ना वो ठीक हो जाएगा, वो तो आपको मसाज करनी पड़ेगी जब भी रनिंग करने जा रहे हो, ठीक है, सुबह में या शाम में।
तो आपके जो भी जॉइंट्स हैं ना उस पे मसाज करके जाओ थोड़ा सा, जैसे आपके ये एल्बो जॉइंट हो गए और थोड़े से ये शोल्डर हो गए, थोड़ी आपकी ये गर्दन हो गई, आपके घुटने वाले जॉइंट हो गए, एंकल वाले हो गए। तो देखो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस एक 1 मिनट में ही आप कर सकते हो। चाहे आप नारियल का तेल ले लो या फिर सरसों का ऑयल हल्का गुनगुना हो, उसमें अजवाइन डाल के थोड़ा गर्म कर सकते हो और उससे हल्की सी मसाज कर सकते हो, ठीक है, जॉइंट्स पे। तो हमारे जो प्रैक्टिकल टीचर थे, जब भी हमारी प्रैक्टिकल क्लास होती थी तो वो यही बोलते थे कि जब भी आप प्रैक्टिकल स्टार्ट करो उससे पहले आप कोई भी ऑयल लो या मसाज कोई क्रीम है या मसाज ऑयल है आपके पास, उसको हल्की सी मसाज कर लो, उसके बाद आप प्रैक्टिकल करो, फिर देखो आपको कितना आराम मिलता है और कितना अच्छा फील होगा। तो ये चीज़ें आपको यूज करनी है, ठीक है। और आपको अच्छे से अपनी डाइट लेनी है, और डाइट में जैसे मैंने पहले भी 1-2 वीडियो में आपको दिखाया है कि ज़्यादा महंगा नहीं होगा। जैसे काले चने ले लो, मूंग साबुत हो गई, मूंगफली के दाने हो गए और थोड़े से बादाम वगैरह और किशमिश, और इनको लेके आप शाम को अच्छे से उनको वॉश करो 1-2 बार पानी में और फिर उसको भिगा दो, और सुबह में रनिंग करने के बाद और आराम से आप उसको ब्रेकफास्ट में लो, ठीक है। उसके साथ आप गुड़ वगैरह, चने के साथ बहुत सारे लोग गुड़ वगैरह खाते हैं, तो वो भी आप खा सकते हो, और ये बहुत अच्छी डाइट है, इससे आपको प्रोटीन वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा। और फिर अपने लंच में भाई आप वही रोटी सब्जी दही दूध जो भी आपको लेना है वो ले सकते हो, और आप डिनर में भी नॉर्मल खाना खाओ, कोई ज़्यादा महंगा खाना नहीं। ऐसा नहीं कि हम रनिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा महंगा ही खाना होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप घर का खाना भी खा रहे हैं फिर भी आपकी रनिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी, लेकिन आपको अपने खाने का, अपनी डाइट का और अपनी नींद का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मैंने कभी कोई भी नॉनवेज नहीं लिया, मैं कभी भी ना कोई प्रोटीन लेती हूँ, ना मैंने बाहर का कुछ भी ऐसा नहीं लिया। मैंने सादा सिंपल जो भी वेज खाना होता है हमेशा वही खाना खाया है, दूध मक्खन जो भी, और ये जो स्प्राउट्स वगैरह होते हैं यही सारी चीज़ें मैंने खाई हैं, और उससे ही मैं अपनी रनिंग वर्कआउट एक्सरसाइज योगा वगैरह जो भी करती हूँ सारा कुछ मेरा सिंपल डाइट से ही होता है। मैं कभी केले वगैरह खाती हूँ और कभी मन करता है तो एप्पल वगैरह, और ज़रूरी नहीं है कि ये सारे फ्रूट्स मेरे पास हों ही हों। तो जो भी सिंपल खाना होता है, रोटी सब्जी दाल चावल, वो सब मैं खाती हूँ, ठीक है। तो ऐसी कोई मेरी हैवी डाइट नहीं है और कोई मैगी कॉस्टली डाइट नहीं है, ठीक है। मैं खुद अपना यहाँ पे जॉब करना, एक्सरसाइज वगैरह करना और सारा कुछ मुझे मैनेज करना होता है, तो भाई इतना महंगा खा के ये सारी चीज़ें मैं नहीं कर सकती और आपको ज़्यादा बातें बनाऊँ कि नहीं मैं ऐसा खाना खाती हूँ या वैसा खाना खाती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जो भी चीज़ें थी मैंने आपको इसमें शेयर की हैं, और आपके जो सिन पेन वगैरह है वो कुछ दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप अपनी रनिंग कीजिए, क्योंकि आपका रिजल्ट अब जल्दी आने वाला है। आप रिजल्ट का वेट मत कीजिए, और रनिंग करना बहुत टफ है फिजिकल। आप अभी एसएससी जो जीडी का हुआ है आप देख ही रहे हो कितने सारे बच्चे उसमें फेल हुए हैं, तो देखो आपको फेल नहीं होना है, तो आप अपनी रनिंग में लगे रहिए। इस वीडियो में यही था बस, शायद आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि मेरे पास कमेंट भी थे तो मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूँ।